शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्पोर्ट्स फेस्ट शुरू। 9 जिलों के 900 से अधिक छात्र छात्राएं कर रहे प्रतिभाग। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेस्ट 2025 और 26 का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस वर्ष आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश ने मेरठ जोन के जोनल सेंटर के रूप में चुना है। फेस्ट की शुरुआत अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुल गीत के साथ की गई। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने फेस्ट में सभी खिलाड़ियों को खेल भावना को हार जीत से ऊपर रखने का संदेश दिया। Sports is an event where we will find today sports is not for fun only. Sports has become a career-oriented subject. Play with total heart, play with dedication, play with devotion, and create a history for your colleges, for your staff, for the AKTU. आईआईएमटी के फिजिकल एजुकेशन के डीन डॉक्टर वीएस पटियाल ने फेस्ट की औपचारिक शुरुआत की। खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, शतरंज एवं बास्केटबॉल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। खेल महोत्सव में एकेटीयू से जुड़े 20 कॉलेजों के 900 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फेस्ट में मेरठ के अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, संभल और शामली जैसे जिलों के कॉलेज भी शामिल हैं। प्रतियोगिता में आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज के 65 विद्यार्थी भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में डीन एडमिन संदीप सिंह, डीन एक्टिविटी लखविंदर सिंह के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी शिक्षकों ने सहयोग किया। बिहार के दानापुर में सीएम योगी ने फूका चुनावी बिगुल, महागठबंधन पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां कई दलों में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दानापुर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सीएम योगी ने महागठबंधन को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि क्या इनको फर्जी पोलिंग का अधिकार देना चाहिए? क्या विदेश घुसपैठियों को बिहार आकर यहां के नागरिकों के अधिकार में डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग की कोशिश में लगी हुई है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने 1990 से 2005 तक बिहार के नौजवानों की प्रतिभा को कुंद करने का काम किया था, बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। वहीं एक से एक घोटाले हुए थे और नौजवानों के रोजगार व विकास पर खर्च होने वाला पैसा चारा घोटाले में चला गया था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी और बिहार का संबंध एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति और संकल्प का रिश्ता है। यह संबंध उसी प्रकार से अटूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने जारी की 44 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, नए चेहरों पर भी लगाया दांव। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की कल आखिरी तारीख है। इस बीच जेडीयू ने गोपाल मंडल का टिकट काटते हुए 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 4 मुस्लिम चेहरों के साथ कई नए और कुछ पुराने चेहरे शामिल हैं। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड के सभी 101 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं और रात में ही भाजपा संगठन से जुड़ी अहम बैठक करेंगे। रूसी तेल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर भारत का कड़ा जवाब। कहा, हमारी प्राथमिकता सिर्फ देश के लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी तेल को लेकर किए गए दावे पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि उसकी प्राथमिकता भारत के लोग हैं और कुछ नहीं। भारत का तेल आयात भारत के हितों की रक्षा के आधार पर तय होता है और भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इससे पूर्व डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस दावे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अस्थिर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता ही रहेगी। वहीं हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। ऊर्जा की स्थिर कीमतें सुनिश्चित करना और आपूर्ति को सुरक्षित रखना हमारी ऊर्जा नीति के 2 प्रमुख लक्ष्य रहे हैं।
आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े केन विलियमसन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के रोल में आएंगे नजर। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मिनी ऑक्शन आगामी 13 से 15 दिसंबर के बीच हो सकता है। इसके लिए सभी टीमों को रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट 15 नवंबर तक देनी होगी। इस बीच न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को लखनऊ सुपर जायंट्स का स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनाया गया है। इससे पूर्व जहीर खान ने टीम मेंटर का पद छोड़ दिया था। केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया था, जिससे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक्टिव रह सके। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंग्लैंड के कार्ल क्रो को स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है। इससे पहले कार्ल क्रो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ इसी भूमिका में रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जस्टिस लेंगर लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच बने रहेंगे। घरेलू शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल। धनतेरस और दिवाली से पहले भारतीय शेयर बाजार में बढ़त बनी हुई है। आज भी शेयर बाजार हरे निशान में खुला और शुरुआती कारोबार में ऑटो और पीएसयू बैंक सेक्टर में जोरदार खरीदारी देखी गई। इसके चलते सेंसेक्स लगभग 500 अंक की बढ़त के साथ 83,109.71 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया, तो निफ्टी लगभग 140 अंक की बढ़त लेकर 25,461 के लेवल पर पहुंच गया। इससे पूर्व बीएसई सेंसेक्स 370 अंक तेजी के साथ 82,953 के लेवल पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 0.35% की बढ़त के साथ 25,412 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। धनतेरस से पहले सराफा बाजार में उतार चढ़ाव, चांदी सस्ती पर सोने की चमक बढ़ी। सराफा बाजार में कल चांदी का रेट अपने ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन आज चांदी के भाव में गिरावट आई, जबकि सोना और महंगा हो गया है। धनतेरस से पहले चांदी का भाव कल की तुलना में 1,000 रुपए तक कम हुआ है। इससे दिल्ली में 1 किलो चांदी का रेट 1,89,000 रुपए रहा, जबकि चेन्नई में सभी टैक्स समेत 1 किलो चांदी का भाव 2,06,000 रुपए पर कारोबार करता रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,27,247 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,26,737 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,70,850 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।